आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे गरीब घर की अमीर बहू की कहानी। स्वाति एक अमीर घर की एक लौती लड़की थी। उसके डैडी मनीष कुमार शहर के बड़े बिजनेसमैन थे। स्वाति बड़े लाड प्यार से पली थी। उसकी हर जिद पूरी की जाती थी। एक दिन स्वाति अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में गई थी, जिसमें वह लेट हो गई। स्वाति अपने घड़ी देखकर बोली, ओह नो, हम बहुत लेट हो गए हैं। मधु चलो अब घर चलते हैं। चलो स्वाति, पहले मुझे घर छोड़ दो, वरना मुझे बहुत डांट पड़ेगी। चलो मधु। स्वाति मधु को अपनी कार से उसके घर छोड़ने गई, इसलिए उसे और भी देर हो गई। वहां से स्वाति अपने घर के लिए रवाना हुई। रात हो गई थी। एक सुनसान जगह पर उसकी कार खराब हो गई। स्वाति ने सोचा, अभी फोन करके डैडी को बता देती हूँ तो कुछ न कुछ इंतजाम तो हो ही जाएगा। लेकिन मोबाइल निकाला तो वो परेशान हो गई। ओह नो, मोबाइल तो स्विच ऑफ हो गया है। इसको भी अभी बंद होना था। अब मैं क्या करूं? आसपास कोई दिख भी नहीं रहा है। यही वेट करती हूँ, किसी से लिफ्ट ले लेती हूँ। तभी एक बाइक पर दो लड़के वहां से निकले। वे शक्ल से ही गुंडे लग रहे थे। सड़क के किनारे स्वाति को खड़ा देखकर उन्होंने बाइक रोक दी। वे दोनों एक्साइटेड होकर एक दूसरे से बातें करने लगे। अरे यार पप्पू, क्या तू भी वही देख रहा है जो मैं देख रहा हूँ? रात में सुनसान इलाके में लड़की। हाँ सोनू, लड़की, और वो भी इतनी सुंदर। अरे अपनी तो बल्ले बल्ले हो गई। क्या गजब की सुंदर लग रही है। पप्पू स्वाति के पास अपनी बाइक खड़ी करके कहता है, कार पंचर हो गई है तो चलो हमारे साथ। चलो थोड़ा घूम कर आते हैं। स्वाति डर गई। वे दोनों उसे छेड़ने लगे और जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगे। बचाओ बचाओ। स्वाति जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी एक ऑटो वहां आकर रुका। उसमें से एक लड़का उतरा और उन दोनों बदमाशों पर टूट पड़ा। उसने पप्पू और सोनू को मार मार कर भगा दिया। वो दोनों अपनी बाइक पर बैठकर भाग गए। डरिए मत, वो दोनों भाग गए हैं। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। वैसे मेरा नाम संतोष है और मैं स्वाति हूँ। उसकी बहादुरी देखकर स्वाति को पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। संतोष भी उस पर अपना दिल हार बैठा। अब वो मोबाइल पर बातें करने लगे और अक्सर मिलने भी लगे। एक दिन स्वाति ने पूछा, तुम ऑटो चलाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हो? एक्चुअली मैंने पढ़ाई के बाद कंपटीशन की तैयारी की थी, लेकिन मेरी जॉब नहीं लगी, इसलिए मैं ऑटो चलाता हूँ और अभी भी तैयारी कर रहा हूँ। बहुत खूब, आप मेहनती हैं और मुझे आप पर गर्व है। I love you very much, लेकिन अब हमारे रास्ते अलग अलग होने जा रहे हैं। क्यों? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना जीने की सोच भी नहीं सकती हूँ। सोचने की कोशिश करो स्वाति, तुम्हारे डैडी तुम्हारी शादी मुझसे नहीं करेंगे। दूसरा, मैं तुमको दुखी नहीं देख सकता। मैं तुम्हें वो सारी सुख सुविधाएं नहीं दे सकता जिनकी तुम आदी हो। पर मुझे वो सुविधाएं नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए। संतोष, तुम्हारे साथ मैं हर मुसीबत से लड़ लूंगी। मेरे लिए असली दौलत तुम्हारा प्यार है। स्वाति की बातों को सुनकर संतोष का दिल भर आया। उसने स्वाति को गले से लगा लिया। संतोष, अब कभी मुझसे अलग होने की बात मत करना। कभी नहीं करूँगा स्वाति, हमारा साथ जन्मों जन्मों तक रहेगा। लेकिन जब स्वाति के डैडी को उसकी लव स्टोरी पता चली तो हंगामा मच गया। स्वाति ने भी जिद पकड़ ली और कहा, मैं शादी करूंगी तो संतोष से ही, वरना जहर खाकर मर जाऊंगी। डैडी कहते हैं, देखो बेटा, तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारी शादी यही कर देता हूँ। लेकिन तुम्हें गरीबी की आदत नहीं है। जब गरीबी झेल नहीं पाओगी तो एक दिन तुम खुद पछताओगी। फिर तुम्हें यही वापस आना होगा। नहीं डैडी, मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं है। मैं उससे सच्चा प्यार करती हूँ। मनीष कुमार ने उन दोनों की शादी कर दी। स्वाति अपने ससुराल आ गई। यहाँ उसके सास ससुर देवर अजित और ननद अलका थी। सबने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। संतोष का घर छोटा जरूर था, पर वहाँ सबका प्यार और खुशियां ही बरसती रहती थी। एक साल बीत गया। स्वाति की मैरिज एनिवर्सरी आ गई। सबने बड़े जोर से सारा इंतजाम कर डाला। संतोष मन ही मन में सोचता है, हमारी शादी को 1 साल हो गया। स्वाति के गले में एक सोने की चेन तक नहीं है, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। पूरे साल की बचत से ये बढ़िया हार लाया हूँ, फिर उन्हें अचानक देकर सरप्राइज कर दूंगा। उधर स्वाति की सास सवेरे से उसकी पसंद के पकवान बनाने में लगी रहती है। स्वाति सब चुपचाप देख रही थी।
भाभी, ये मैंने कमरे तक फूलों की रंगोली बनाई है, इस पर चलकर कमरे में जाना। अजीत कहता है। और आज कमरे की डेकोरेशन मैंने की है। मैंने अपनी बचत के रुपयों से ये सब किया है। तब तक उनके घर के बाहर एक कार आकर रुकी। उस कार से उतरकर मनीष कुमार और उसकी पत्नी सरोज अंदर आई। सरोज ने अंदर आकर स्वाति को गले से लगा लिया और बोली, बेटी स्वाति, तुमने बेशक मुझे याद नहीं किया, लेकिन हम 1 साल तक बड़ी मुश्किल से तुम्हारे बिना रह पाए हैं। अब नहीं रह सकते। हमने सोचा आज तुम्हारी एनिवर्सरी है, इससे हम यहाँ चले आए। मनीष कुमार मकान को ध्यान से देखते हुए बोले, पता नहीं तुम सड़े से मकान में कैसे रहती हो। अरे चलो हमारे संग, आज शहर के सबसे अच्छे होटल में बुकिंग करते हैं, वहीं तुम्हारी एनिवर्सरी मनाएंगे। तुम हमारी एक लौती बेटी हो, हमारी इतनी दौलत है और तुम यहाँ इतनी तकलीफ उठा रही हो। आखिर हम उसका क्या करेंगे? तुम वहीं चल कर रहो। ये सुनकर सबका मुंह उतर गया। सब उदास हो गए, लेकिन स्वाति के मम्मी डैडी के सामने कोई कुछ नहीं बोला। मम्मी, हम अपनी तरफ से सारी खुशियाँ देने की कोशिश करते हैं। हाँ, खुशियाँ दे सकोगे? मुझे तो यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। और सुनो स्वाति, देर मत करो, चलो जल्दी। मम्मी, मैं आप लोगों के साथ होटल में एनिवर्सरी मनाने नहीं जाऊंगी। अरे मगर क्यों नहीं जाओगी? हम तुम्हारी खुशी के लिए कह रहे हैं बेटा। स्वाति कहती है, तो प्लीज मुझे यहीं रहने दीजिए अपने ससुराल में। मैं अपनी एनिवर्सरी यहीं सबके साथ मनाऊंगी। मेरी खुशी इसी में है। मेरे लिए सबने इतने जोश के साथ अरेंजमेंट किया है, मैं इनका दिल नहीं तोड़ सकती। आप मेरी खुशी में शामिल नहीं होंगे क्या? मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी आज हमारे बीच थोड़ा रहकर देख लें। स्वाति के मम्मी डैडी ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ने अपनी सहमति दे दी। स्वाति खुश हो गई। पूरे 1 साल के बाद उसके मम्मी डैडी उसके साथ थे। संतोष कहता है, चलो स्वाति, कमरे में चलकर केक काटो। स्वाति कहती है, चलो सब लोग। फूलों की रंगोली पर चलकर स्वाति कमरे में गई। तभी लाइट जली। इतने भव्य ढंग से स्वागत और कमरे की सजावट देखकर सब दंग रह गए। स्वाति और आयुष ने केक काटा। स्वाति के ससुर जी ने साड़ी लाकर बहू को दी। साड़ी कीमती थी। स्वाति की सास ने सारे व्यंजन वहीं पड़ी मेज पर लगाकर रख दिए। फिर स्वाति को भी अपने हाथों से बड़े प्यार से खिलाने लगी। तभी अजीत ने स्वाति के ऊपर फूल बरसा दिए और संतोष बोला, स्वाति, आज तुम्हें देने के लिए मेरे पास 2 सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है, बताओ। संतोष ने हार निकाला और स्वाति के गले में पहनाता हुआ बोला, ये कैसा लगा? और हाँ, पूछने मत लगना कितने का है, कैसे मैनेज कर पाओगे। स्वाति बहुत खुश थी। स्वाति के माता पिता ये सब देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। तभी उसे याद आया, संतोष, एक सरप्राइज तो सोने का हार हो गया, और दूसरा सरप्राइज क्या है? संतोष ने अपॉइंटमेंट लेटर जेब से निकाला और बोला, मेरी बैंक मैनेजर की पोस्ट पर नियुक्ति का लेटर कल शाम को ही आ गया था, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। यही दूसरा सरप्राइज है स्वाति। मनीष कुमार कहते हैं, धन्य हो प्रभु, आपने इतनी सारी खुशियाँ एक साथ दे दी। मनीष कुमार और सरोज ने ऐसा प्यारा माहौल कभी नहीं देखा था। जब वो अपने घर की ओर चले तो बोले, बेटी, तुम खुश हो, ये देखकर हमें बहुत खुशी हुई। सचमुच प्यार पैसे का मोहताज नहीं होता। अब हमको भी ये महसूस हो गया है। ये हमारी भूल थी कि खुशियाँ पैसे से मिलती है। तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे और अब हम आते जाते रहेंगे। बेटी, अब हमें भी यहाँ अच्छा लगता है। ये कहकर मनीष कुमार और सरोज वहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं। परिवार के सारे लोग मिलकर खुशी खुशी खाना खाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीख पाते हैं कि खुशियाँ पैसों की मोहताज नहीं होती। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये कहानी पसंद आएगी। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई रोमांचक कहानी के साथ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो हमारी स्टोरी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।